हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं हूं विलास और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक निबंध को। ये निबंध होगा गरीब कल्याण रोजगार अभियान पर। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आप सभी के लिए और रीसेंट टॉपिक है, तो आप इसको जरूर तैयार करिए अपने सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए, एसएससी के और बैंक एग्जाम के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हो। और इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर लीजिएगा, सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ आप इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे तैयार करने के लिए। प्रैक्टिस बुक होगी आप सभी के लिए और एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल बुक होगी। विद इन वर्ड लिमिट आपको यहाँ पर सारे के सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे और ऐसे लेटर दोनों ही सिंगल बुक में आपको मिल जाएंगे। तो अलग से 2 बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको और लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये बुक मिल जाएगी। 30% एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके दोस्तों आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर एमटीएस के लिए। राइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। लेट्स स्टार्ट। शुरुआत देखो फ्रेंड्स, हम लोग करेंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन से, कैसे इस टॉपिक को आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की, जो प्रवासी मजदूरों के लिए एक रोजगार योजना है जिससे लॉकडाउन के दौरान शहरों से गांव में लौटे मजदूरों की मदद होगी। ठीक है, तो शुरुआत दोस्तों आप इस तरह से कर सकते हो बताते हुए कि जो गरीब कल्याण रोजगार अभियान है वो किससे संबंधित है, किसको टारगेट करके बनाया गया है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर बता सकते हो कैसे शुरुआत करनी है। इसके बाद देखो, इस अभियान को 5 राज्यों जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में बिहार के तेलीहार गांव से 20 जून 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुरू किया गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस योजना को लॉन्च कैसे किया गया। इस योजना को लॉन्च करने के लिए 5 राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद थे और इन 5 राज्यों में कौन कौन से थे? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। ठीक है, इन 5 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे और इनकी मौजूदगी में बिहार के तेलीहार गांव से, ये गांव का नाम याद रखना है आपको, तेलीहार गांव से जो है 20 जून 2020 को जो है इसकी शुरुआत की गई, इस योजना को लॉन्च किया गया। ठीक है, उसकी डेट भी दोस्तों याद रखनी पड़ेगी आपको, 20 जून 2020 ये इसकी डेट है जो आप याद रखेंगे। ठीक है, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है इसको किया गया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में बता सकते हो, शुरुआत में लिख सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, शुरुआत कैसे करनी है, कैसे इसको आप एक्सप्लेन करोगे इंट्रोडक्शन में। आगे दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं बॉडी सेक्शन में। इस योजना के तहत देश के ग्रामीण हिस्सों में ग्रामीण नागरिकों, विशेषकर प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका सहायता प्रदान करके देश के ग्रामीण हिस्सों में होने वाले आर्थिक प्रभाव को कम करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, देखो लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा जो प्रभावित होंगे वो एक तरह से ग्रामीण क्षेत्र जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि जो मजदूर थे वो शहरों में काम कर रहे थे, वो सब घर वापस लौट चुके हैं, अब उनके पास रोजगार का कोई साधन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में जो ग्रामीणों को या फिर जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए आजीविका की सहायता के लिए ही इस योजना को लॉन्च किया गया और ग्रामीणों को काफी ज्यादा इसका फायदा मिलने वाला है। राइट दोस्तों, तो इस तरह से इसके बारे में आप इसका उद्देश्य बता सकते हो कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। राइट, इसके बाद देखो, केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत लगभग 25 योजनाओं को एक साथ देश भर के 116 जिलों में लागू किया है तथा इन योजनाओं के लिए 125 दिनों का लक्ष्य रखा गया है। अब दोस्तों आप यही बता सकते हो कि केंद्र सरकार द्वारा जो है इस अभियान के तहत 25 और योजनाएं हैं, उन सब को साथ में लेकर चलेंगी जो कि 116 जिलों में लागू किया गया है। इनको 116 जिलों में लागू की जाएंगी तथा इस योजना के लिए 125 दिन का लक्ष्य रखा गया, मतलब 125 दिन में ही इस योजना को लागू करके बेसिकली इसके जो लाभ हैं वो सभी प्रवासी मजदूरों तक पहुंचाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरह से दोस्तों आप यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता सकते हो, इसके बारे में एक्सप्लेन कर सकते हो। राइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स बॉडी सेक्शन में।
पैकेजिंग और स्थानीय उत्पाद बढ़ाने के लिए गांवों, कस्बों और छोटे शहरों के पास उद्योग समूह बनाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आप बता सकते हो कि जो पैकेजिंग और स्थानीय उत्पाद को तेजी से बढ़ाने के लिए गांव में, कस्बों में और छोटे छोटे शहरों में जो है उद्योग समूह बनाए जाएंगे, उद्योग इंडस्ट्रियल ग्रुप्स बनाए जाएंगे। राइट, फसलों को स्थानीय स्तर पर स्टोर करने के लिए 1 लाख करोड़ की लागत से कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो को 1 लाख करोड़ रुपए का पैकेज रखा गया है। इसकी लागत से कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं विकसित की जाएंगी, कोल्ड स्टोरेज सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी सभी किसानों को। राइट, इसके साथ ही साथ आप बता सकते हो इस अभियान के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। ठीक है, आधुनिक सुविधाएं जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है उनका भी विकास किया जाएगा गांव में। फाइबर केबल बिछाने और इंटरनेट के प्रावधान को भी अभियान का हिस्सा बनाया गया है। ठीक है, यानी फास्ट स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, फाइबर केबल भी बिछाई जाएंगी। तो गांव को एक तरह से शहर बनाने की योजना है ये, और गांव को काफी हद तक यहाँ पर इस योजना से फायदा मिलने वाला है। राइट दोस्तों, यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण करते हुए प्रवासी मजदूरों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करेगा। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो इस अभियान के द्वारा जो है बुनियादी जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप होगा। साथ ही साथ जो प्रवासी मजदूर हैं उनके परिवारों को भी तत्काल राहत प्रदान होगी, क्योंकि इसके द्वारा उनको जॉब मिलेगी, उनको काम मिल पाएगा जिसके थ्रू उनका घर या फिर परिवार चलेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग बता सकते हो, इस टॉपिक को यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो बॉडी सेक्शन में। राइट, तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कंक्लूजन की ओर। यहाँ पर डिस्कस करते हैं, देख लो, प्रवासी श्रमिकों की वर्तमान स्थिति के अनुसार गरीब कल्याण योजना जैसी योजना की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, यानी अभी अगर करंट सिचुएशन देखी जाए तो प्रवासी मजदूरों के हिसाब से ये योजना बहुत ही सही है, और आप कह सकते हो नीड ऑफ द आवर है, समय की जरूरत है। ठीक है, हालांकि कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या इसका लाभ प्रवासी श्रमिकों तक समय पर पहुंच पाएगा या नहीं। ठीक है, आप ये भी बता सकते हो कि जो कार्यक्रम है इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी क्या सभी जो प्रवासी मजदूर हैं उस तक इस योजना का लाभ पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। राइट, तो इस तरह से यहाँ पर आप इसके बारे में लिख सकते हो। आगे मूव करते हैं फ्रेंड्स, लास्ट पैरा में सरकार को सभी प्रवासी मजदूरों को का एक डेटाबेस भी बनाना चाहिए जो भविष्य में उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, यहाँ पर आप सजेशन दे सकते हो कि सरकार को जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उनका एक डेटाबेस बना के रखना चाहिए ताकि उनके लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर सके, उनको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली से जोड़ा जा सके। ठीक है, और इसके लिए जो है आगे चल के उनका इस्तेमाल किया जाएगा, इस डेटाबेस का इस्तेमाल किया जाएगा। राइट दोस्तों, इस तरह से आप सजेशन देते हुए इसको एंड कर सकते हो, इस टॉपिक को इस तरह से लिख सकते हो। और आई होप आप सभी को ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है। राइट फ्रेंड्स, तो इसी तरह से आप इस टॉपिक को तैयार करिए बढ़िया तरीके से। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों को पे, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो। राइट फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ आप कमेंट करके सजेशन भी कर सकते हो। अगर कोई टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं उस पर भी आपको वीडियोस प्रोवाइड कर दूंगा। राइट फ्रेंड्स, और साथ ही साथ आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को वॉच कर सकते हो। राइट फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप मेरी प्रोफाइल पर जाकर मेरे कोर्सेज को वॉच कर सकते हो। डेली क्लासेस होती हैं अनअकैडमी पर, तो उनको भी आप देखिए अच्छे से। राइट, तो अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में।